चला तो हेलो दोस्त, हम सुधीर कुमार आपका जो जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको स्वागत है। समझ गए? आपको बहुत अच्छा लेसन चालू किए थे वर्ण का पहला वीडियो हो गया है। दूसरा अब अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरा यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन पर जाकर देख लीजिएगा। आज आप जानिएगा कि स्वर्ण बंध कहते केकरा है, स्वर्ण बंध की संख्या क्या होती है। समझ गए? तो चला लिखा बाबू, स्वर्ण बंध के डैश मार के लिखा, वैसा वर्ण जिसे बोलने में लिखा जाए, वैसा वर्ण जिसे बोलने में, वैसा वर्ण जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। वैसा वर्ण जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। परिभाषा देखा स्वर्ण बंध के, देखा बाबू, देखा तो लिखा तो स्वर्ण बंध के परिभाषा, और वैसा बंध जिसे बोलने में किसी दूसरे वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, सहायता नहीं लिया जाता है, उसे क्या चीज कहते हैं? स्वर बंध कहते हैं। उसे कौन बंध कहते हैं? स्वर बंध कहते हैं। कौन बंध बाबू? स्वर बंध कहते हैं। कौन बंध छोटू? स्वर बंध कहते हैं। वैसा बंध जिसे बोलने में किसी दूसरे बंध की सहायता नहीं ली जाती है, कौन बंध कहलाती है? स्वर बंध कहलाती है। अब समझा? इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 11 है। कोई दिक्कत? जैसे मैं देखा आ ए ओ ए ओ आओ रे। इनकी संख्या कितना है छोटू? 11 है। कौन कौन है? आ ई उ ए ओ और रे। कोई दिक्कत? चला प्रॉब्लम बाबू हो गलो, समझ गला? स्वर्ण बंध कहबई केकरा? तो वैसा वर्ण जिसे बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे स्वर्ण बंध कहते हैं। व्यंजन बंध की परिभाषा हो जाए तो वैसा वर्ण जिसे बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर्ण बंध की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन बंध कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? चला ध्यान से समझा। जैसे मैं देखो तो अ डायरेक्ट बोल दिली, आ डायरेक्ट बोल, ई उ ए ओ आओ अंद्र। कोई दिक्कत? अब देखा जैसे मैं अ बोले में कोई की सहायता लेवल जाती थी, लेकिन व्यंजन बंध के परिभाषा एगो एग्जाम्पल ले लो। व्यंजन बंध के एग्जाम्पल हो बाबा का, बताऊं तो का। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, बहुत लॉलीपॉप हुई जी। देखा का मतलब का और आ के उच्चारण हो रहा है, समझेंगे? एक अगर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो आधा का और आ दोनों मिलता है त हो भाई का। दिक्कत? चला तो आ ई उ ए ओ और रे डायरेक्ट बोलते रहे हैं, लेकिन जरा हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, स्वर्ण बंध के सहायता लेंगे तो व्यंजन बंध कहते हैं। हो बोलो तो सबसे पहले समझा स्वर्ण बंध कहबी केकरा? तो वैसा बंध जिसे बोलने में किसी अन्य बंध की सहायता नहीं ली जाती है, क्या चीज कहलाती है बाबू? स्वर्ण बंध कहलाती है। क्या कौन बंध कहलाती है? स्वर्ण बंध कहलाती है। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 11 लिख दिए। अब देखा स्वर्ण बंध के प्रकार, अब देखा तो स्वर वर्ण के भेद। स्वर बंध के भेद में ध्यान से समझिए बाबू, स्वर्ण बंध के भेद बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये वाला लिखा गलो कि स्वर्ण बंध कहबी केकरा? तो ऐसा बंध जिसे बोलने में किसी दूसरे बंध की सहायता नहीं ले जाती है। कौन बंध कहलाती है? स्वर्ण बंध। हो गलो। अब देखा स्वर्ण बंध के भेद,
चला, चला देखा तो बाबू, स्वर्ण वर्ण के भेद। देखो स्वर्ण वर्ण के दो आधार पर बांटल गई है। क्या आधार पर? दो आधार पर। देखो कौन कौन। पहला है उच्चारण के आधार पर। कौची के आधार पर बाबू? उच्चारण के आधार पर। दूसरा है जाति के आधार पर। अब देखा उच्चारण के आधार पर के गो है? उच्चारण के आधार पर 3 गो है। पहला में ह्रस्व स्वर, दूसरा में दीर्घ स्वर और तीसरा में प्लुत स्वर। अब जाति के आधार पर कुछ है बाबू। जाति के आधार पर कितना प्रकार के होगा थे स्वर्ण वर्ण? तो ध्यान से समझिए। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर सुना तो जाति के आधार पर 2 आधार पर, जातियों के आधार में 2 आधार। कौन कौन? एगो सा जातीय, एगो बी जातीय। एगो हवा सा जातीय और एगो हवा बी जातीय। अब हम बात कर रही हो एक में सबसे पहले उच्चारण के आधार पर तो स्वर होगा 3 गो। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम जान जाए कि ह्रस्व स्वर के परिभाषा का होगा है। ह्रस्व स्वर कौची बाबू? ह्रस्व स्वर के परिभाषा का होगा छोटो, समझ गया? तो ह्रस्व स्वर के परिभाषा देके गैस मारी है। लिखा कि वैसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलने में, वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में, वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। समझ गया? लिखा वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में बहुत कम समय, बहुत कम समय लगता है, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे कौन स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी वैसा वर्ण जिसे बोलने में कैसा समय लगे? बहुत कम समय लगे, ओकरा कौन स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? कौन स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखा इनकी कुल संख्या कितना हवा? 4 हवा। देखा इनकी कुल संख्या 4 है। एग्जाम्पल समझूं तो अ, ई, ए, री, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। हो गलो? तो एक संख्या के गो हवा? 4 गो हवा। कोई दिक्कत? अब देखा बाबू इनकी कुल संख्या कितना है? 4 है। ये तो हो गलो ह्रस्व स्वर के। अब देखो तो हम बात बता भाइयों, अ, ई, उ, री आखिर ह्रस्व स्वर है कि ना? समझो तो देखो तो ये तीनों के बोल हो तो अ, ई, उ, री डायरेक्ट बोल देवल जाते है। या ई है कौन? तो स्वर्ण वर्ण। ध्यान से परिभाषा सुना। वैसा वर्ण जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे। कोची करने में बाबू? बोलने में बहुत कम समय लगे। तब बोलने में कोची में कम समय लगती है पता चलता बा? बोलने में कोची में कम समय लगते है पता चलता बा? तो ध्यान से समझा। बोलने में कम समय लगे यानी वैसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलने में कैसा समय लगे? बहुत कम समय लगे। तो कम समय केकरा में लगतो? तो अ, ई, उ, री डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, यानी ये कौन वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है। अगला देखा, अगला हवा व्यंजन वर्ण ना दीर्घ स्वर। कौन हवा बाबू? दीर्घ स्वर। सॉरी, दीर्घ स्वर। तो हेडिंग डाला और लिखा वैसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलने में, लिखा दीर्घ स्वर के परिभाषा वैसा स्वर जिसे बोलने में
लिखा बाबू, वैसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलने में, लिखा वैसा स्वर जिसे बोलने में हस्व के अपेक्षा, वैसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलने में हस्व के अपेक्षा अधिक समय लगता है। वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में हस्व के अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? दीर्घ स्वर कहते हैं। हो गलो। अब देखा ये वाला लिख लेला हो तो पर जय सुने को जगह हो तो लिख लिया एगो बात कोची कि यह एक मात्रिक होता है। क्या चीज होता है बाबू? एक मात्रिक होता है। कौन मात्रिक? एक मात्रिक होता है। हो गलो। दीर्घ स्वर के परिभाषा लिखला, वैसा स्वर जिसे बोलने में, ध्यान से देखा, वैसा स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर के परिभाषा, वैसा स्वर जिसे, देखा दीर्घ स्वर के परिभाषा, वैसा स्वर जिसे बोलने में हस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। कोची बाबू? हस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, कौन कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखा लिखा इनकी कुल संख्या, यहाँ पर ही लिखा इनकी कुल संख्या 7 है। इनकी कुल संख्या कितना है बाबू? 7 है। इनकी कुल संख्या कौची है? हेलो, हाँ खुलल है बाबू, हाँ इनकी कुल संख्या कौची है बाबू? 7 है। कौची है बाबू? 7 है। कोई दिक्कत? मतलब न समझा हूँ, ध्यान से समझा। हस्व स्वर केकरा कहबे? तो वैसा स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। अपने देख सका हूँ कि अ ई उ री कितना जल्दी जल्दी बोल देते हो, ठीक है। उसी प्रकार दीर्घ स्वर की परिभाषा, वैसा स्वर जिसे बोलने में हस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनकी कुल संख्या 7 है। अब कौन कौन हवा जे देखा, एग्जाम्पल समझा। जैसे में कौन कौन है जे? त आ ई ओ, आ ई ओ, ए के हो गलो 1 2 3 4 5 ऐ हो गलो। अब देखा आ ई उ ए ऐ, आओ, अन। ध्यान से देखा बाबू, ना देखवा तो गड़बड़ हो तो। देखा ध्यान से समझा, आ ई उ ए आए, आओ। कोई दिक्कत? ये कौन है बाबू? ये कौन वर्ण हवा? तो दीर्घ स्वर है। कौन स्वर है छोटो? दीर्घ स्वर है। सबसे पहला बतिया ध्यान से हम सुनिया कि आखिर हम हस्व स्वर केकरा कहबे? तो वैसा स्वर जिसे बोलने में हस्व की अपेक्षा कम समय लगता है। हस्व की अपेक्षा कैसा समय लगता है? कम समय लगता है, उसे हस्व स्वर की परिभाषा। वैसा स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर की परिभाषा कि वैसा स्वर जिसे बोलने में, क्या चीज करने में बाबू? बोलने में एगो हो जो ओ, लास्ट वाला बच गलो ओ, आओ। अब समझो तो दीर्घ स्वर के परिभाषा, और वैसा स्वर जिसे बोलने में हस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो गलो। कोई दिक्कत? आगे समझा। एगो पॉइंट लिखिया कि यह द्विमात्रिक होता है। यह द्विमात्रिक होता है, मतलब 2 गो मात्रा से मिलकर बना होता है। आ है तो देखो, तो आ के गो मात्रा से मिलकर बनल है। देखो तो आ जोर आ, कोई दिक्कत? ई है ना बाबू। तो एगो अपने ई हो गए, ई देखो कौन सी से मिलकर बनल है। एगो ई अपने हो गए अब प्लस ई, तबे जाके बनली है कौची? ई। कोई दिक्कत? चला अब एगो आवे प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर कौची कहा है, तो ध्यान से समझिए। प्लुत स्वर देखे कौची दिया, तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में दिया डैश और लिखा कि वो ऐसा स्वर जिसे बोलने में, लिखा हो ऐसा स्वर जिसे बोलने में ह्रस्व तथा दीर्घ के अपेक्षा अधिक समय लगता है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ऐसा स्वर जिसे बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे क्या चीज कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल होता है, देखिए समझा, तो सबसे पहले स्टार मार्क लिखिए कि यह त्रिमात्रिक होता है। कौन मात्रिक बाबू, त्रिमात्रिक होता है। कैसा मात्रिक, त्रिमात्रिक होता है। एग्जाम्पल में समझो तो एक एग्जाम्पल यहां पर ही समझा, ओ उ अमा कौची हो गई ओम। ये देखो तो के गो मात्रिक मिलके बनल है, एक गो दूगो तीन गो मात्रा मिलके, तो ओम। कोई दिक्कत, तो प्लुत स्वर के एग्जाम्पल में कौची हो गलो ओम। तो चला ध्यान से समझिए, एगो हवा सजातीय, एगो हवा विजातीय, एगो हवा सजातीय, एगो हवा विजातीय। तो एकरो लिखिला सजातीय किसे कहते हैं, तो सजातीय के समझ जाइए ठेठ में, सजातीय के मतलब जात एक हो, समझ गए, और वैसा स्वर जिसका जात एक हो। तो देखो तो जात केकर एक है, तो ध्यान से देखिए सजातीय के लिख दियो, ऊपर लौके थबा। चला सजातीय के देखा लिख देती हो। सजातीय में कोची कोची होती जे, जैसे में जात एक हो, यानी अ आ ई उ ए ऐ, मतलब इस सभी के जात एक हो तो कोची सजातीय। और विजातीय कोची हो भाई, विजातीय समझा, विजातीय समझू। जैसे में आ है तो ई एक जाति ना है बाबू, आ है ई उ है, मतलब जेकर जात एक रहे तो सजातीय, और जेकर जात दू रहे यानी अलग अलग रहे तो उसे विजातीय। चला तो ये वीडियो में तो स्वर वर्ण के भेद खत्म हो गलो। अगला वीडियो में आप तो व्यंजन वर्ण चालू हो, तो बाबू हमारा व्यंजन वर्ण चालू होगा। अगला वीडियो में व्यंजन वर्ण के परिभाषा सभी रौंदले चल जाएंगे, कोई दिक्कत। चला तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद।